चंद्रशेखर जी से बात हुई, उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज़ है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूं, और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं। और आज उन्होंने नाराजगी की बात को तोड़-मरोड़। लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने? मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी और आजाद पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। जी हां, दोनों दलों ने अपनी अलग अलग राह चुन ली है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर किन वजहों से अखिलेश चंद्रशेखर के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। आपको बता दें कि पहले अटकलें थीं कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को स्थिति पूरी तरह साफ हो गई थी। चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि यूपी चुनाव में सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं होगा और अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने चंद्रशेखर को 2 सीटें देने की बात कही थी, उसमें 1 सीट आरएलडी के पास थी। इसके लिए मैंने आरएलडी के नेताओं से बात की थी। आरएलडी के नेताओं ने मेरी बात मान ली और रामपुर मनिहारन सीट छोड़ दी। इसके बाद ये सीट मैंने चंद्रशेखर को दे दी। साथ साथ गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसे भी उन्हें दे दिया। लेकिन जब चंद्रशेखर के उनके संगठन से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन के लोग नाराज हैं, इतनी सीटों से संगठन संतुष्ट नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास इतनी ही सीटें हैं, इसके बाद कोई सीट नहीं है। फिर चंद्रशेखर वापस चले गए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आरएलडी फैक्टर। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जो सीटें चंद्रशेखर को दी जाती वो आरएलडी के कोटे से ही निकलती। ऐसे में आरएलडी को मनाना भी अखिलेश के लिए एक काम होता। सपा के एक सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने आरएलडी को मना लिया था। बात बनती तो चंद्रशेखर को गठबंधन में एडजस्ट कर लिया जाता। और आइए अब जानते हैं कि क्या अब चुनाव लड़ पाएंगे चंद्रशेखर। आपको बता दें कि चंद्रशेखर के एक करीबी कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर उनके 1-2 विधायक जीतने की संभावना रखते थे। हो सकता है उनके सभी उम्मीदवार भी जीत जाते, लेकिन अकेले अपने दम पर उम्मीदवार जिताने की संभावना अभी नहीं है।
उनके सभी शुभचिंतकों ने उन्हें गठबंधन में जाने की सलाह दी थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। पश्चिमी यूपी में तो 1 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रशेखर के पास चुनाव की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय है। वे ये मानकर चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो ही जाएगा। वहीं आइए दूसरी तरफ जान लेते हैं कि अखिलेश के समीकरणों पर इसका क्या असर होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए नए समीकरण बिठा रहे अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर के साथ गठबंधन दलित वोट हासिल करने में अहम साबित हो सकता था। अब ये बात टूट चुकी है और चंद्रशेखर अखिलेश के खिलाफ बयान दे चुके हैं। इससे अखिलेश की उम्मीदों को झटका तो लगेगा ही। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की भीम आर्मी का उत्तर प्रदेश के दलितों, खासकर युवाओं पर खासा प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा क्षेत्र में भीम आर्मी का खास प्रभाव है। वे सहारनपुर से हैं, जहां 20% से अधिक दलित वोट है। सहारनपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चंद्रशेखर का सहयोग निर्णायक साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% दलित वोट हैं। ये वोट बैंक मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर ने दलितों में पैठ बनाई थी और अपना एक समर्थक वर्ग खड़ा किया था। यदि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के साथ आते तो प्रदेश की सत्ता में बदलाव की चाह रखने वाला दलित वोट भी गठबंधन के साथ आ सकता था। लेकिन अब ये बात बिगड़ चुकी है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। और आइए अब जानते हैं कि सपा के साथ गठबंधन करने वाले प्रमुख दल कौन कौन से हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, अपना दल, कमेरावादी, ये सारे गठबंधन में हैं। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल छड़ी के साथ। धन्यवाद।